का रेस्क्यू कर लिया गया है और दोनों की स्थिति सामान्य है, जिनका रेस्क्यू करके डीडीआर टीम द्वारा सुरक्षित स्थान पर लाया जा रहा है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए कुछ आवश्यक सूचना है कि जो लोग पानी के किनारे जाके वीडियो बना रहे हैं वो लोग पानी से दूर रहे। इसके अलावा आम जनता को हिदायत दी जाती है कि नदी नालों की तरफ न जाए, आवश्यक नदी नालों को पार न करें। रेस्क्यू टीम द्वारा पेड़ पर फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले आया गया है। मेडिकल की टीम से रिक्वेस्ट है कि इनके प्राथमिक उपचार के लिए आप तैयार हैं। ये सामान्य पोजीशन में है, सभी जाके सेफ्टी हो गया है, सभी जाके किया गया है। इसमें बैठा दिए स्ट्रेचर को शिफ्ट करिए, इधर स्ट्रेचर आ रहा है। हाँ, उसको आराम से इनको शिफ्ट करवा दीजिए, उसमें बैठिए। हाँ, इनका सामान्य पोजीशन है। और ये 2 और केस हमारे पास आए हैं जो कि आइए भैया आ जाइए, इसमें लेटिए और इसमें लेट गए। ये बिल्कुल जांच करने पर सामान्य अवस्था में है कि कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं है कि इसको कोई डिहाइड्रेशन हो या और कुछ प्रॉब्लम हो। ये सामान्य कंडीशन जांच करने पर पूर्णतः सामान्य पाया गया है। इसकी कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है, न कोई है। इसको प्राथमिक उपचार किया गया है और प्राथमिक उपचार करने के बाद इसको भी शिविर स्थल पर आराम की आवश्यकता है। आप चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसा लग रहा है आपको भी? ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सामान्य कंडीशन में है। इनको भी हम लोग राहत शिविर में उठ जाए भैया, आप चल के भी जा सकते हैं। आपके लिए एम्बुलेंस आ रहा है। नेक्स्ट मरीज बाढ़ बचाव कंट्रोल रूम से अभी सूचना प्राप्त हुई है कि ये नदी पार करते समय 2 मछुआरे बहते हुए नीचे की तरफ आ रहे हैं, जिनका सर्च और बचाव कार्य हेतु डीडीआरएफ की टीम रवाना हो रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पानी में 2 मछुआरे डूबने की स्थिति में है। नारायण जी का तबियत बिल्कुल स्वस्थ है। ये इनको कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है और बाढ़ से इनको बचा करके लाया गया है। इनको ऐसा कुछ साइड इफेक्ट नहीं है या कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। उनका जांच करके स्वस्थ पाया गया है। आपको भी स्वास्थ्य, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2 डूबते हुए व्यक्तियों का रेस्क्यू किया जा रहा है और उनको पीछे की तरफ से पकड़ा गया है, क्योंकि डूबते हुए व्यक्ति को अगर आप सामने से पकड़ेंगे तो आपको भी खतरा हो सकता है। इसलिए कभी अगर डूबते व्यक्ति को बचाना हो तो आप उनको कोशिश कीजिए कि पीछे की ओर से ही आप उसको पकड़ें। रेस्क्यू टीम क्या हालत है वहाँ के? रेस्क्यू टीम द्वारा मुझे भी जानकारी मिली है कि एक मछुआरा डूबने के कारण अचेत अवस्था में है और एक सामान्य हालत में है, जिसका रेस्क्यू करके डीडीआरएफ की टीम द्वारा सुरक्षित स्थान पर लाया जा रहा है। मेडिकल की टीम
मेडिकल की टीम आवश्यक उपचार के लिए तैयार रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल तैयार है यहाँ टीम और पूरी करी। और 2-3 पेशेंट और जिसको स्टार्ट किया गया है उसको अपने हाथ से में शिफ्ट किया जा रहा है। जो स्वस्थ है तीनों स्वस्थ है लगभग, और जो सीरियस है स्नेक बाइट है उसको भी वहाँ पर उपचार, प्राथमिक उपचार यहाँ से प्राथमिक उपचार है, वहाँ पर प्राइमरी उपचार किया गया है। प्राइमरी उपचार करने के बाद उसको हायर सेंटर में हमें रेफर करने की आवश्यकता है, जो कि लंबे समय तक उपचार किया जाता है। तो सभी पेशेंट जितने पेशेंट हैं सबको स्टेबल कर दिया गया है। जो एक स्नेक बाइट है जिसको हायर सेंटर के लिए भेजा गया है, उसका भी लाइफ सेव है, मतलब ऐसा कोई खतरा के बाहर है जिनकी लाइफ सेव किया जा सकता है या किया जा रहा है, और वो अच्छे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, दोनों मछुआरों का रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर लाया गया है, जिसमें ड्राउनिंग केस वाला है, इसको इमीडिएट सीपीआर की आवश्यकता है। हाँ, ठीक है। जिसमें एक मछुआरा अचेत अवस्था में है। क्या नाम है आपका? कादिर नाम। कादिर नाम का तबीयत ठीक है। जांच करने के बाद हमें पता चला कि वंश बीपी सभी नॉर्मल है, पर पानी में जरूर डूबे थे हैं, और इनको बहुत अच्छे से बचा लिया। दो लोग चाहिए सर, दो लोग चाहिए। इम्प्रूवमेंट चाहिए ना उसके लिए गाड़ी में। जांच में पाए गए कि बिल्कुल स्वस्थ है। लेफ्ट लेटर में मिला के पेट में जितना भी पानी सभी जांचें लगभग सही पाए गए हैं। जितने मुंह में पानी है एक्स्ट्रा उसको राजेंद्र नाम जी आप बैठ जाएंगे, क्योंकि आपके परीक्षण के बाद स्वस्थ पाए गए हैं आप, और आपको राहत शिविर में शिफ्ट किया जाएगा। वहाँ पर आपको भोजन पानी सब की व्यवस्था किया जाएगा, क्योंकि उनके द्वारा बोला गया है कि मैं रात भर से कुछ नहीं खाया हूँ, फंसा था, और जिसके कारण से वो भूखे हैं, तो उसको हमको राहत शिविर में खाना व्यवस्था किया गया है, जहाँ पर जो खाना भोजन पानी सभी व्यवस्था किया गया है, वहाँ पर उनको दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डूबे हुए मछुआरे को सीपीआर दिया जा रहा है, जिससे कि उसका हार्ट बीट वापस आ सके। ऑक्सीजन की तैयारी रखो, सक्शन की तैयारी रखना है उनको। बाकी लोग थोड़ा किनारे हो जाइए, डॉक्टर चले इनको तत्काल शिफ्ट करने की आवश्यकता है। चलिए वैसा मत पकड़ना आप, यहाँ सीपीआर दिया गया है, और इसको तत्काल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से हमको ऑक्सीजन सप्लाई करना पड़ेगा, सक्शन करना पड़ेगा, और इमीडिएट सभी इमरजेंसी टीम तैयार रहेंगे। तत्काल ऑक्सीजन कंसंट्रेट तैयार करिए और सक्शन भी तैयार करिए, आईवी फ्लूइड भी, और इसको थोड़ा सा कार्डियक मसाज की आवश्यकता है। आईवी फ्लूइड एनएस लगाइए ताकि उसका आईवी मेंटेन हो सके, और ऑक्सीजन भी इमीडिएट शिफ्ट करवाइए उसको। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए थोड़ा सा लगाते हैं। आम जनता को हिदायत दी जाती है कि नदी नालों की तरफ ना जाए, अनावश्यक नदी नालों को पार न करें। ठीक है, इसको सक्शन दिया जा रहा है, और जितना भी पानी पिया हुआ था उसको बाहर निकाल लिया गया है। पानी के कारण से उसको वॉमिट भी कराया जा चुका है, पीपुल डायरेक्ट हो गया था, जो कि बहुत ही इसको बहुत लाइफ सेविंग की आवश्यकता थी, जो कि क्रिटिकल कंडीशन पे था, जिसको हमारे टीम के द्वारा बहुत ही उत्साहपूर्वक उसको बचाया जा चुका है। ऑक्सीजन लगा है, आईवी फ्लूइड मेंटेन है, और सीपीआर भी दिया जा चुका है, जिसके कारण उसका लाइफ सेव हो गया है। तो इसको हम लोग ऑक्सीजन में भी कंटिन्यू करेंगे, थोड़े स्टेबल हो जाएंगे, उसके बाद हम स्थायी कैंप में के लिए रवाना करेंगे। हाँ, तो ये इनको भी लेके आइए, स्ट्रेचर को लेके आइए, स्ट्रेचर लेके आइए, स्ट्रेचर लेके आइए, आराम से लेके आइए। ये स्टेबल है, अब सांस वगैरह सभी नॉर्मल चल रहा है, इसको कोई खतरे से बाहर है। अब इसको हमको स्थायी केयर में शिफ्ट करने की आवश्यकता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेट निकाल दीजिए, आराम से शिफ्ट करिए, आराम से।
सारे चालू करो चालू करो चालू करो हाथ मुंह हिला रहा है बोला चालू इसको बस छोड़ दीजिए ना ठीक है उसको आप मत उधर तो उसको पकड़ लीजिए कि आई फ्लूइड को पकड़िए दोनों तरफ से पकड़िए दोनों साइड अब इसको तत्काल शिफ्ट करिए अपने और इसको ऑक्सीजन लगे रहने दीजिएगा कंटिन्यू ऑक्सीजन और सक्शन मशीन और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन चालू करके रखेगा ताकि उसको कोई भी नुकसान ना हो और स्टेबल हो जाए ताकि तत्काल शिफ्ट करके उसको स्थायी कैंप में प्रॉपरली उपचार किया जाएगा। जी सर माइक ले लीजिए मेन ऑल इक्विपमेंट सब ओके? जी सर कितने मेल्स को रेस्क्यू किए? टोटल 9 लोग थे सर टोटल 9 लोग टोटल 9 लोग को सुरक्षित बाहर निकाल के मेडिकल टीम बता दो 9 का कहाँ पर कितने लोग 5 लोग सर टापू में फंसे हुए थे 5 लोग 5 लोग टापू पे थे सर, जिनमें से एक तो जहरीले सर्प ने काटा था और एक गर्भवती महिला थी और एक डिहाइड्रेशन से ग्रसित था। शेष 2 सुरक्षित थे जिनको लाके वापस मेडिकल टीम को सौंप दिया गया है और 2 लोग पेड़ पे चढ़े हुए थे जो सामान्य स्थिति में थे, उनको भी प्राथमिक उपचार के बाद राहत कैंप में शिफ्ट किया गया और जो 2 लोग डूबने मछुआरे थे उनको भी मेडिकल टीम को सुरक्षित लाके मेडिकल टीम को सौंप दिया गया है। टोटल 9 लोग का रेस्क्यू किया गया सर और 9 को भी सारे 9 को मेडिकल टीम को सौंप दिया गया। पूरे सर्च करके देख लिए कि कोई रेस्क्यू करने के लिए बाकी तो नहीं है? नहीं सर स्क्वाड दूसरा चौथा सर रेस्क्यू काम ओके हो गया सर? सर रेस्क्यू काम पूरा हो गया सर? ऑल इक्विपमेंट ऑल मेंस सब ओके हैं सर? रेस्क्यू कैजुअलिटी 9 व्यक्ति थे जिनको मेडिकल टीम को सौंप दिया गया है सर। गांव में पूरा सर्च कर लिए हैं ना और कोई नहीं है? ओके सर पूरे सर्च कर लिए हैं सर, गांव में कोई भी नहीं बचे हैं। ओके वेल डन। अब हेल्थ 9 केस जो आपका पीढ़ी में पाए गए थे सर, उसमें से एक गर्भवती माता थी जिसको जांच किए गए और जांच करने पर हमको इसको मतलब सेफ है और खतरे से बाहर है। दूसरा एक सर्प दंश वाला केस है, जो सर्प दंश वाले केस को यहाँ पर प्राथमिक उपचार एंटी स्नेक वेनम से किया गया, उसका रेस्पिरेटरी स्टेबल किया गया और उपचार करके एम्बुलेंस से हमको राहत शिविर में शिफ्ट किया गया है और राहत शिविर से उसको फिर हायर सेंटर भी शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि उसका जो लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है इसका हमको आगे तक का उपचार करने की आवश्यकता है। तीसरा हमारा केस जो था ड्राउनिंग वाला केस था। ड्राउनिंग वाला केस थोड़ा खतरनाक कंडीशन में था और उसको CPR वहीं पर दिया गया पुलिस विभाग के द्वारा सैनिकों के द्वारा। उसके बाद हमारे पास भी आया तो हमने भी CPR दिया। जितना ही पानी पिया हुआ था उसको उसके पेट से पानी को भी निकाला गया और उसको ऑक्सीजन और सक्शन सब लगा करके उसको स्टेबल कराया गया है और उसको राहत शिविर में शिफ्ट किया गया है, वहाँ पर भी उसका उपचार किया जा रहा है। बाकी हमारे जो 4 अन्य केस हैं ये सामान्य केस भी पाए गए थे जो कि सभी स्टेबल हैं, सभी स्थिर हैं, सभी की लाइफ सेव करी गई है। थैंक्स। चलिए बढ़िया है। उसमें जो लोग एडमिट हैं हॉस्पिटल में जिनको लंबे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उन पे कंटिन्यू आप नज़र बनाए रखेंगे और एक काम और करेंगे CMHO साहब, जैसे बाढ़ का पानी कम होता है तो बाढ़ के बाद जो भी हेल्थ के इश्यूज आते हैं गांव में उसके लिए भी अपनी टीम रेडी रखेंगे और भेजेंगे। जी सर बढ़िया। तो जो एक पेशेंट हमारा सीरियस है उसको यहाँ पर भी अस्थायी चिकित्सालय में शिफ्ट करके आगे हमारा यहाँ लोकल एक और स्थायी शिविर भी है। उसके बाद हम हायर सेंटर जो जिला चिकित्सालय है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुलपुरी और बुलबुला हम इस तरफ भेजने का प्रावधान करेंगे और जिला चिकित्सालय में
शिफ्ट किया जा रहा है।